बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बुशरा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद बुशरा। आज हमारे किचन में बन रहे हैं ज़बरदस्त से मूंग और माश की दाल के दही बड़े। इनकी ख़ास बात यह है कि आप इनको बना के फ्रीज़ कर सकते हैं और जब आपका दिल करे तो आप इन्हें बना के खा सकते हैं। तो इसलिए आज मैंने सोचा कि आपको माश और मूंग की दाल के दही बड़े बनाना बताती हूँ। माश और मूंग की दाल के दही बड़े बनाने के लिए 1 कप मूंग की दाल और 1 कप माश की दाल, इन दोनों दालों को लेके अच्छी तरह से धो के 4 से 5 घंटे के लिए मैंने भिगो दिया था। अब हम दाल को ब्लेंडर में डालेंगे और इसको अच्छी तरह से बारीक पीसेंगे। दाल पीसना स्टार्ट करते हैं। ये काफ़ी सारी दाल हो जाती है और काफ़ी दिन आप दही बड़े ना यूज़ कर सकते हैं। अब हम दाल को 2 हिस्सों में पीसेंगे और सबसे ख़ास बात कि इसमें पानी बहुत थोड़ा इस्तेमाल करना है। एकदम से पानी नहीं भरना है जग के अंदर, थोड़ा थोड़ा करके हमने डालना है। दाल पीसना स्टार्ट करते हैं। जग में मैंने आधी दाल डाल दी है। अब इसमें जाएंगी 1 से 2 हरी मिर्चें, 1 चाय का चमचा जाएगा अजवाइन, 1 चाय का चमचा जाएगा नमक, 1 चाय का चमचा इसमें जाएगा अदरक लहसुन पिसा हुआ। सब चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। अब हम जग का ढकना इस तरह से बंद कर देंगे और जो पानी है वो ऊपर से शामिल करेंगे इसमें थोड़ा थोड़ा। ये देखें। अब हम मशीन को ऑन कर देंगे। थोड़ा थोड़ा पानी इसलिए शामिल कर रहे हैं कि दाल एकदम से पतली ना हो जाए। तकरीबन इसमें गया होगा 1/4 कप पानी का। अब हम इसको खूब बारीक करके पीस लेंगे। दाल को तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए हमने अच्छी तरह ब्लेंड किया है वक्फे वक्फे से। अब जो बाकी की दाल है वो भी हम इसी तरह पीस लेंगे। अब बाउल में इस दाल को निकाल लेंगे। ये देखें कितना स्मूथ सा बैटर तैयार हुआ है। पानी आपने थोड़ा थोड़ा ही करके शामिल करना है। दालों को अच्छी तरह से हमने पीस लिया है। अब इसमें जाएगा आधी चाय का चम्मच खाने का सोडा और उसके बाद इसको अच्छी तरह से हमने फेंटना है। इसको हमने इतना फेंटना है कि ये फ्लफ़ी सा हो जाए ना। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इसको फेंटते रहना है। बैटर को फेंटते हुए 5 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कितना फ्लफ़ी सा हो गया है। अगर आप चाहें तो इलेक्ट्रिक बीटर से भी इसको बीट कर सकते हैं। अब हम टेस्ट करेंगे कि बैटर तैयार है फ्राई करने के लिए। अब एक बाउल में पानी लेंगे और थोड़ा सा बैटर चमचे से इसमें डालेंगे। ये देखें, बैटर अगर पानी के ऊपर तैर रहा है तो बैटर तैयार है और अगर पानी के नीचे बैठ जाए तो अभी इसको फेंटने की और ज़रूरत है। तो बैटर तैयार है। अब हम इसके बड़े बनाने की तैयारी करते हैं। किसी भी पैन में ऑयल गरम कर लेंगे। ऑयल जब दरमियाना गरम हो जाए तो उसके बाद बड़े बनाना स्टार्ट करेंगे। आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं इसको, पैन में भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। पैन में ये ज़रा चपटे चपटे से बनते हैं, कढ़ाई में ये गोल गोल से बनेंगे और ये ज़रा थोड़े बड़े साइज़ में ही बनते हैं। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी सी शक्ल आ गई है इनकी। एक साइड से जब ये बल्ले गोल्डन हो जाएं तो आपने इनकी साइड चेंज कर देनी है इस तरह से एक एक करके। ये देखें कलर आना शुरू हो गया इन पे। आप देख सकते हैं भल्लों पे गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इनको निकाल लेंगे किसी भी बाउल में और इसी तरह जो बाकी बैटर है उसके भी भल्ले तैयार कर लेंगे। आप लोग देख सकते हैं 2 कप दाल से हमने कितने ज़्यादा दही बड़े बना लिए हैं। एक बाउल भर गया है। आप भी इसी तरह दही बड़े बनाएं। अगर ये सारे आपने इस्तेमाल करने हैं तो आप सारे एक टाइम में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप इसे जिप लॉक बैग में रख के फ्रीज़र में रख सकते हैं या एयर टाइट कंटेनर में। अब मैं इसमें से आधे बल्ले लूँगी और पानी में डिप कर दूँगी। बल्लों को थोड़ा सा ठंडा कर लिया है। एकदम गर्म बल्ले पानी में नहीं डालने और नॉर्मल नलके का जो पानी होता है वो लेना है और उसके अंदर इस तरह इन बल्लों को डिप कर देना है। इस तरह भल्ले मैंने पानी में डिप कर दिए हैं। अब 10 से 15 मिनट के बाद हम इनको निकालेंगे जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे। भल्लों को पानी में भीगे हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। अब 15 मिनट बाद हम इसको हल्के हाथ से इस तरह से निचोड़ेंगे। ये देखें इस तरह से हमने निचोड़ना है और इन्होंने निचोड़ के और जिस बाउल में आपने सर्व करना है उसमें रखते जाना है। और अलग से मैंने ली है 1 किलो दही, उसे भी बाउल में निकाल के उसे अच्छी तरह फेंट के उसमें थोड़ा सा नमक शामिल किया है, 1 चाय का चमचा। और अगर आप मीठे दही बल्ले खाना पसंद करते हैं तो आप दही में थोड़ी सी चीनी भी शामिल कर सकते हैं।
मैंने सिर्फ नमक शामिल किया है। तमाम भल्लों को इस तरह से बाउल में निकाल लिया है। अब जो दही हमने फेंटा था वो इसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता पोर करेंगे। दही गाढ़ा होना चाहिए, जितना गाढ़ा दही होगा उतना अच्छा ज़्यादा टेस्ट आएगा। अब हम इसमें आधा दही शामिल करेंगे और थोड़ी देर इसको रख देंगे ताकि जो बल्ले हैं ना वो दही सोख कर लें। फिर उसके बाद जब आपने सर्व करना हो बाकी का दही आपने उस वक्त शामिल करना है इसमें। मुझे अभी इसी टाइम सर्व करना है इसलिए मैं ये तमाम दही शामिल कर दूंगी इसमें। अब इसके ऊपर जाएगा दही बड़े का मसाला। दही बल्ले तैयार हैं, आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, बहुत मज़े के लगते हैं ये। और अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।